Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Today, our topic is the textual questions of the poem On Killing a Tree by Q. Patil. This is class 9th poem of J.K. Bose syllabus. And the first question is growth of a tree is a long process, killing of a tree is a longer process. Do you agree? जो एक पेड़ की ग्रोथ होती है, जो उसकी नशोनुमा होती है, जो वो एक छोटा सा पौधा एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है, ये एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम चाहिए इसमें. किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस, और जो पेड़ को किल करना है वो इससे लॉन्गर प्रोसेस है. डू यू एग्री? क्या आप इस चीज़ से इत्फाक करते हैं? और इसका जो आंसर है वो इस तरह से है. Growth of a tree is a long process. Killing of a tree is a longer process. Do you agree? It is true that growth of a tree is long process. ये हम सभी जानते हैं कि जो एक पेड़ की ग्रोथ होती है, एक छोटे से पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने में काफ़ी समय लगता है. इसके लिए सैकड़ों साल चाहिए, तो तभी ये हो सकता है. बट किलिंग ऑफ ए ट्री बी सेड टू बी अ लॉन्गर प्रोसेस. लेकिन हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि एक पेड़ को किल करने में ये भी एक लंबा ही काम है. एक तो होता है कि आप पेड़ को काटेंगे, कटिंग ऑफ ए ट्री, एंड सेकंड इज़ किलिंग ऑफ ए ट्री. जो कटिंग है वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं उसमें लगेगा. कटिंग ऑफ ए ट्री इज़ ईजी, बट किलिंग टेक्स मच मोर टाइम. इफ़ यू लेफ्ट इट अननोटिस्ड इट विल ग्रो अगेन. अगर आप पेड़ को ऊपर से काटोगे लेकिन फिर आप उसको छोड़ दोगे, वो फिर से खड़ा हो जाएगा, वो फिर से उगेगा. तो जो किलिंग ऑफ ए ट्री है वो भी एक लंबा काम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन relatively it is longer than cutting off a tree. A tree can be killed once for all if we take it out from the roots. एक ट्री को आप तभी किल कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो ये बात आप जहन में रखें. एक तो है कटिंग ऑफ ए ट्री, पेड़ को काटना, एंड सेकंड इज़ किलिंग ऑफ ए ट्री, पेड़ को ख़त्म करना ताकि वो फिर से ना उग सके. जो कटिंग ऑफ ए ट्री है वो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा. आप उसको काट सकते हो, आप उसको काट सकते हो. लेकिन किलिंग ऑफ ए ट्री जो है, एक पेड़ को ख़त्म करना है, वो इससे थोड़ा बहुत लॉन्गर प्रोसेस है, क्योंकि ए ट्री कैन बी किल्ड वंस फॉर ऑल इफ़ यू टेक इट फ्रॉम द रूट्स. एक ट्री को आप तभी किल कर सकते हो, तभी आप उसका नामो निशान मिटा सकते हो, जब आप उसको जो उसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको भी उखाड़ लोगे, उनको भी बाहर निकालोगे. हियर द किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ऑल्सो हैविंग मेटाफोरिक अंडरटोन्स. और यहाँ पे जो ये किलिंग ऑफ ए ट्री है, ये इसका तो एक है लिटरल मीनिंग, लेकिन इसका जो सेकेंडरी है दैट इज़ मेटाफोरिक या एलेगोरिकल अंडरटोन जो इसके मीनिंग है. और जिसको इस मेटाफोरिक या इस्तिआरी जो इसका मीनिंग है वो इस तरह से है. द किलिंग ऑफ द ट्री कैन बी कंपेयर्ड विद एरेडिकेटिंग ऑफ एन इवल. जो यहाँ पे ये ट्री को किल करना, ट्री को ख़त्म करना, वो एक्चुअली कंपेयर किया गया है किसी बुराई को ख़त्म करना, किसी बुराई का कला कमा करना, फ्रॉम वनस लाइफ और फ्रॉम द सोसाइटी. चाहे वो आपकी अपनी ज़िंदगी में हो या चाहे सोसाइटी में हो. तो किसी बुराई को ख़त्म करना वक्ती तौर पे वो आप कर सकते हो, लेकिन उसको टोटली ख़त्म करना ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत और टाइम चाहिए. सो हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि पेड़ का जो ये ग्रोथ ऑफ ट्री इज़ एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. इसके लिए काफ़ी साल चाहिए, तभी ये एक पौधा एक पेड़ बन जाता है. लेकिन जो इस ट्री को किल करना है, ख़त्म करना है, उसके लिए भी ये भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है दैन कटिंग ऑफ ए ट्री. कि आप पेड़ को काटोगे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा दैन किलिंग ऑफ ए ट्री. तो यहाँ पे ये मेटाफोरिकल है, रेफरेंस है कि किसी बुराई को जो समाज में हो उसको ख़त्म करना, या चाहे वो आपकी लाइफ में हो उस चीज़ को ख़त्म करना, ये एक लॉन्गर प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट इज़ फुल साइज. लिस्ट द वर्ड साइज ऑफ इट लाइफ एंड एक्टिविटी. कैसे ये पेड़ अपने इस फुल साइज़ पे, जो इसका टोटल साइज़ बन जाता है फिर जब ये बड़ा हो जाता है, कैसे ये उस पे आ गया. लिस्ट द वर्ड साइज ऑफ इट लाइफ एंड एक्टिविटी. वी हैव टू लुक एट द वर्ड्स, फाइंड द वर्ड्स, एक्सप्रेशन दैट साइज ऑफ इट लाइफ एंड एक्टिविटी, जो इसकी लाइफ और एक्टिविटी की तरफ रेफ़र कर रहे हैं. कैसे ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, एक छोटा सा पौधा एक पेड़ में तब्दील हो गया. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द अर्थ. ये जो पेड़ है इसकी जो ग्रोथ है वो स्लोली धीरे धीरे हो गई. जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकत है, उनको उसने कंज्यूम किया. इट हैज़ एब्जॉर्ब द सनलाइट. इसने जो सूरज की रोशनी है उसको एब्जॉर्ब किया.
आयर जो हवा है, एंड वाटर और जो ज़मीन में पानी है, उन चीज़ों को इसने कंज्यूम किया। एज ए रिज़ल्ट इट हैज़ ग्रोन टू इट इज़ फुल साइज़, और इसका जो नतीजा निकला ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। द वर्ड सजेस्ट ऑफ इट इज़ लाइफ एंड एक्टिविटी आर, और जो लफ्ज़ जो एक्सप्रेशन यहाँ पे इस लाइफ और एक्टिविटी को रेफ़र कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, दर्शाते हैं इस पेड़ की, वो इस तरह हैं। स्प्राउटिंग लीव्स, उसके पत्ते निकल आए। कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, उसमें छोटी छोटी वो ट्विग्स, छोटे छोटे वो ट्विग्स निकल आई जो फिर बड़े शाखों में तब्दील हो गई। बिग बोस, मिनिएचर बोस, छोटी सी वो टहनियाँ थी। हीलिंग ऑफ द वाउंडेड बार्क, जो इसकी छाल थी जो ज़ख्मी थी ड्यू टू द ब्लो ऑफ दिस एक्स, तो वो धीरे धीरे वो हील हो गई, उस पर फिर से वो छाल आ गई। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड कंज्यूमिंग आयर एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स, उसने जो ये ज़मीन से पानी को चूस लिया। कंज्यूमिंग एयर जो हवा है उसको इस्तेमाल किया, एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स, और उसकी जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे फैलती गई, वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट सजेस्ट द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ ए ट्री। कैसे ट्री इतने बड़े साइज़ पे आ गया, इतना बड़ा हो गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है। How does the poet mean by the what does the poet mean by the bleeding barks? What makes it bleed? शायर जो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये इसकी बार्कस हैं, जो इसकी छाल है वो ब्लीडिंग है, उसमें से खून बह रहा है या रिस रहा है। What makes it bleed? ये किस चीज़ से ब्लीड हो गई, जो ये छाल है इस पेड़ की। ब्लीडिंग बार्क इज रेफर टू द बार्क इंजर्ड बाय द वेरी हैवी ब्लोज ऑफ एक्स। ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे रेफर कर रहे हैं बार्क को जो ज़ख्मी हो गई है ड्यू टू द ब्लोज ऑफ एक्स, इस कुल्हाड़ी की जो ब्लोज हैं उसकी मार से। द सैप ऊजेज आउट, इसमें से वो सैप, वो रस ऊज कर रहा है, गिर रहा है, टपक रहा है ऑफ द ट्री, इस ट्री से, एट द इंजर्ड स्पॉट, जहाँ पे ये इंजर्ड हैं, जहाँ पे ये ज़ख्मी हैं, जहाँ पे इसको ये ज़रब लग गए हैं। देन द क्वेश्चन इज, द पॉइंट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई। चौथे स्टेंजा में जो पॉइंट है वो नो कह रहा है, ये किस चीज़ की तरफ यहाँ पे रेफर कर रहा है। The poet means that a tree has to be uprooted completely. Mere hacking and chopping will not do it. जो शायर है वो कह रहा है कि इससे आपका काम नहीं बनेगा, इससे पेड़ ख़त्म नहीं होगा कि आप इसको ऊपर से काटोगे, इसको हैक करोगे, इसको चॉप करोगे, ये फिर से उगाएगा। नो, यू हैव टू अपरूट द ट्री, आपको इस ट्री को बिल्कुल अपरूट करना है, जड़ों से निकालना है, जड़ों से उखाड़ना है। ओनली देन इट विल किल अ ट्री, तभी ये ट्री जो है ये किल हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। व्हाट डज़ द पॉइंट मीन बाय द अर्थ केव, जो शायर यहाँ पे कह रहा है कि जो ये अर्थ है उसमें ये केव सी बन रही है, गुफा सी बन रही है, ये क्या है। द पॉइंट मीन्स बाय दिस the hole which holds the roots of tree, it refers to the hole which formed after we uproot a tree। इससे वो रेफ़र कर रहा है उस होल की तरफ, उस केव की तरफ जो बन जाती है व्हेन वी अपरूट अ ट्री, जब आप किसी ट्री को अपरूट करते हैं, जड़ों से निकालते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, एक बड़ी सी केव बन जाती है, ये उसकी तरफ रेफ़र है, ये जो केव है। वट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कैन किल अ ट्री, एज पर पॉइंट वट कैन किल अ ट्री, शायर के मुताबिक कौन सी चीज़ एक पेड़ को मार सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। द ट्री हैज़ टू बी अपरूटेड कम्प्लीटली, इस पेड़ को आपको बिल्कुल उखाड़ना है। देन द ट्री शुड बी लेफ्ट टू विदर इन द सन, फिर उसको सूरज की रोशनी में, तपिश में आपको सुखाना है। ओनली देन इट कैन बी किल्ड, तभी आप इसको ख़त्म कर सकते हो, तभी ये फिर से नहीं उगेगा, तभी ये फिर से जड़ें नहीं पकड़ेगा। सो एक्चुअली यहाँ पे ये जो हैं ये मेटाफोरिकल हैं, ये एलिगोरिकल हैं। ये एक्चुअली किसी बुराई को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको उसको जड़ से उखाड़ना होगा। अगर आपने उसको ऊपर से ही काट लिया लेकिन उसकी जो जड़ें रह गई वो फिर से उगाएगा। तो यहाँ पे भी ये पेड़ के बारे में है, कह रहा है कि पेड़ को आप तभी ख़त्म कर सकते हो वन यू अपरूट इट कम्प्लीटली, जब आप इसको अपरूट करोगे और इसको फिर वितर करोगे, सूरज की रोशनी में इसको सुखाओगे, जलाओगे, तो तभी ये ख़त्म हो सकता है। वट डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोइम, आपके मुताबिक शायर ने इस पोइम में कौन सी स्टाइल अपनाई है। देयर इज सैटारिकल एंड अनमर्सीफुल स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पोइट इन द पोइम। अगर हमने पोइम को पढ़कर हमने ये फील कर लिया कि शायर यहाँ पे वो थोड़ा अनमर्सीफुली बात कर रहा है, वो बिल्कुल वो एक वो बहरामाना अंदाज़ या सैटारिकल अंदाज से बात कर रहा है कि आपको पेड़ को काटना है, इसकी जड़ों को उखाड़ना है, वो बिल्कुल यहाँ पे वो ग्रेव अंदाज में बात कर रहा है। ऑन किलिंग ए ट्री इज इन ए सैटारिकल टू द पॉइंट से दैट ट्री हैव टू बी अपरूटेड कम्प्लीटली। यहाँ पे जो शायर है वो एक अनमर्सीफुल
और बड़े हार्श अंदाज में बात कर रहा है कि आपको ट्री को काटना है, उसको जड़ों को उखाड़ना है, और तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक कि ये पेड़ ख़त्म ना हो जाए। सो इसमें हम देख रहे हैं कि दैट द पोइट इज़ हैविंग ए सैटेरिकल, अनमर्सीफुल एंड अनफॉरगिवेबल टून। जो शायर है उसका जो टून है, उसका जो अंदाज बयां है, वो बिल्कुल एक अनमर्सीफुल है, अनफॉरगिवेबल। वो इस पेड़ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसको उखाड़ना है, इसको काटना है, इसको फिर आग सूरज की रोशनी में सुखाना है। तो पोइट इज़ हैविंग ए सैटायरिकल, अनमर्सीफुल एंड अनफॉरगिवेबल attitude and a style in this very poem, in the poem on killing a tree. सो डियर व्यूवर्स, ये हमारी पोइम थी ऑन किलिंग ए ट्री और इसके क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू।